हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप कि सब बढ़िया होगा बेटा। तो आज बेटा क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही मैं करवा रहा हूँ, और जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो है रिपीट भी हो चुकी हैं। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी associated with a photon of energy 3.3 multiplied by 10 to the power minus 28 जाउल। तो बेटा फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला अगर एनर्जी 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 28 जाउल है। ठीक है जी, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका बेटा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, ई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 28 जाउल होता है। ओके ठीक है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो बेटा फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच, यही होता है। एनर्जी की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 28, नीचे एच जो होता है बेटा वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। वो याद वैल्यू है बेटा वो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34। ठीक है जी, तो ये वैल्यू तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा बेटा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 हर्ट्स। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन एनर्जी फाइंड आउट करनी है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर। ठीक है जी, जिसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है बेटा 1 मीटर। ठीक है, चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, ई इज इक्वल टू होता है बेटा एच न्यू के बराबर। ठीक है जी, और न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लेमडा, एच साथ में मल्टीप्लाई पर है। तो एच की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है क्या है, अब तो पता चली गया 6.6, आगे 25 भी होता है बेटा, आगे 25। ठीक है जी, तो 6.6 तक भी लेके जा सकते हो आप। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड। ठीक है, एच की वैल्यू जो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, और इसमें सी है स्पीड ऑफ लाइट, वो पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है जी, और लैम्डा की वैल्यू हमें पहले दे रखी है वेवलेंथ की 1 मीटर। ठीक है जी, तो फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, लगा लेंगे ई इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय न्यू बेटा। तो एच की वैल्यू जो होती है बेटा वो पता ही है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है जी, और नीचे लैम्डा, लैम्डा कितना है बेटा 1 आ जाएगा। तो बट यहाँ पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू रहेगी वो जाउल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। वो किसके बराबर आती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 जाउल के बराबर होती है। बस एक की जगह पर हमें ये रखना है, तो ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होल ओवर डिवाइड 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। ठीक है जी, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा 12.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा इतनी एनर्जी जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।